नमस्कार और हमारे YouTube चैनल में और इस प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। और आज मैं कुछ आपको योगाभ्यास कुर्सी पे बैठ के बताने वाला हूँ या फिर कुर्सी का यूज करते हुए मैं आपको कुछ अभ्यास बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको ना तो योगा मैट चाहिए ना तो कोई ज़्यादा ड्रेस चाहिए। देखिए मैंने क्या पहन रखा है, मैंने जीन्स पहन रखा है ना, जीन्स पहन रखा है और ये नॉर्मल टी शर्ट पहन रखी है जो कि काफ़ी स्ट्रेच भी नहीं होती है, जो कि बहुत फिट भी है। तो ड्रेस जो है वो आपका बहाना नहीं हो सकता कि हमारे पास प्रॉपर ड्रेस नहीं है, हमने अच्छे कपड़े पहन नहीं रखे योगा के लिए, तो हम नहीं कर सकते। ये जो अभ्यास मैं बताने जा रहा हूँ आप ये कुर्सी पे बैठ के कुर्सी का उपयोग करके कभी भी कर सकते हैं अपने घर के अंदर, क्योंकि अभी तो सबका लॉकडाउन है, कहीं जा भी नहीं सकते, बहुत रेस्ट्रिक्शन है बाहर। तो घर पे बैठ के हम क्या कर रहे हैं, 3-4 काम ही करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। या तो हम दिन भर फोन पे बिजी होते हैं, है ना, चैटिंग कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, सोशलाइज हो रहे हैं घर पे बैठे बैठे मोबाइल स्क्रीन पे। तो मोबाइल स्क्रीन हम जब यूज करते हैं तो मैं इधर से अगर आपको बैठूं तो देखिए कैसे दिखता है, मेरी गर्दन देखिए और मेरा ऊपर का पीठ देखिए कैसे होता है ना। तो पूरा गर्दन और अपर बैक में पूरा टेंशन आता है और पूरा पोस्चर हम खराब कर रहे हैं। मान लीजिए ऑफिस जा नहीं सकते तो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम जिसको कह रहे हैं आजकल, मतलब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर पे भी काम कर सकते हैं। अगर डेस्क पे तो कंप्यूटर भी सामने है, तब भी आप ऐसे हैं दिन भर ऐसे देख रहे हैं स्क्रीन को, ऐसे देख रहे हैं, तो अनजाने हम कितना टेंशन लाते हैं, देखिए कैसे, है ना। तो पूरा टेंशन इधर हो रहा है। और साथ में अगर हम दिन भर बैठे रहते हैं तो हमारा जो ये लोअर बैक का एरिया है ना, पेल्विक एरिया जिसको कहते हैं, नीचे की पीठ का एरिया और ये जो हिप जॉइंट होते हैं इनमें बहुत सारा टेंशन आ जाता है। तो मैं इसके लिए अभ्यास मैं बताता हूं आपको। तो ज्यादा फोकस नेक, शोल्डर, अपर बैक और लोअर बैक, तो इन सब के लिए कुर्सी का यूज करूंगा। और आप देख सकते हैं ये कुर्सी, ऐसी कुर्सी आजकल सबके घरों पे होती है ना। ये नॉर्मल डाइनिंग चेयर है और आप इस कुर्सी का उपयोग करके ये कुछ अभ्यास जो कि सिर्फ ज्यादा टाइम भी नहीं देना है, सिर्फ 20 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं। और आप करने के बाद में महसूस करेंगे कि कितना सारा टेंशन हम होल्ड करते हैं दिन भर, और वो सारा टेंशन इन अभ्यासों से आपका जाने वाला है। और आपको कमर का दर्द, ऊपर के बैक का, गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द आप देखेंगे, इसके लिए बहुत फायदा होगा। तो आप इसको दिन में 2 बार 3 बार या जब भी टाइम है ना, रोज आप इसको कर सकते हैं और अपने पीठ को, गर्दन को, कंधों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए बैठते हैं, शुरू करते हैं अभ्यास। कि हम बैठेंगे कमर सीधी करके, मतलब पीछे जाके सपोर्ट लेके नहीं बैठना है, थोड़ा सा आगे होके चेयर पे बैठिए। और ये ध्यान रखना है कि आपके पांव जो हैं पूरे वो जमीन पे बराबर रखे हुए हों, ये नहीं कि एड़ियां उठी हुई हों। अगर मान लीजिए आपको एड़ियां उठती हैं तो आपके पांव के नीचे कुछ आप रख सकते हैं, कुछ भी फोल्ड करके, कपड़ा, तौलिया, कुछ भी फोल्ड करके, ताकि आपके पांव बिल्कुल बराबर जमे हों। अगर नहीं होते तो थोड़ा सा आगे आ जाइए कुर्सी पे। अगर आगे की तरफ बैठेंगे तो आप देखेंगे कि पांव पूरी तरह से जमीन पे रहेंगे। तो पांव जमीन पे रखने का मतलब आप पूरी तरह से स्थिर होकर बैठेंगे। मेरे पांव स्थिर हैं, मेरी कमर भी सीधी है, मैंने अपनी पीठ को कुर्सी के पीछे वाले हिस्से पर नहीं लगा रखा है, बिल्कुल कमर सीधी है। और जैसे हम नॉर्मली बैठते हैं ऐसे नहीं बैठना है, कमर सीधी करके बैठना है। और हम अभ्यास शुरू करेंगे सबसे पहले अपनी गर्दन के लिए। तो गर्दन का अभ्यास शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट साइड मतलब दाहिनी तरफ पहले करेंगे। तो अपने बाएं हाथ से कुर्सी को ऐसे साइड से पकड़ लीजिए। पकड़ने से हमें क्या होगा कि इस कंधे को हम उठा नहीं पाएंगे, इसको हमें नीचे ही रखना है आराम से। कुर्सी का सीट या फिर नीचे अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा लगा होता है एक कुर्सी का, तो उसको पकड़ लीजिए। तो मैं उसको पकड़ रहा हूं, या आप कुर्सी की गद्दी को भी पकड़ सकते हैं ऐसे। तो पकड़ने के बाद में ये बस ये ध्यान रखना है कि ये कंधा ऊपर नहीं उठना चाहिए। तो इसको हमने नीचे रखा, कमर को भी सीधी रखी, और अब दाहिने हाथ से हम अपने सिर को बाईं तरफ से, लेफ्ट साइड से ऐसे पकड़ेंगे। मान लीजिए अपने दाहिने हाथ से आपको बाएं कान को ऐसे पकड़ना है, तो कमर सीधी रखते हुए और लेफ्ट शोल्डर डाउन ही रहेगा, हम अपने सिर को ऐसे दाहिनी तरफ ले जाएंगे जितना हो सके। तो आप देखेंगे कि जो गर्दन का जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है उसकी तरफ बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। स्ट्रेच मतलब जब भी हम स्ट्रेच की बात करते हैं तो स्ट्रेच का मतलब रिलैक्सेशन ही होता है। जब भी आप किसी चीज को खींचते हैं, करते समय तो आपको लगेगा कि तनाव आ रहा है, लेकिन वो तनाव नहीं है, वो रिलैक्सेशन लाता है। तो हम स्ट्रेच करना है, तो हम स्ट्रेच कर रहे हैं। तो हमारा कंधा, लेफ्ट शोल्डर नीचे है और सिर को हम दाहिनी की तरफ लेके जा रहे हैं। और हमें यहाँ पे 2-3 गहरी सांस लेना है, तो सांस लीजिए गहरी, और जब छोड़ना है सांस को तो जानिए कि थोड़ा सा और सिर को आप दाहिनी तरफ ले जाइए,
फिर से सांस लीजिए और जब आप छोड़ते हैं तो सिर को थोड़ा और ले जाइए, फिर वापस आ जाना है। और हम यही अभ्यास दूसरे तरफ से करेंगे। तो आप दाहिने हाथ से कुर्सी को पकड़ लीजिए दाहिनी तरफ और अपने बाएं हाथ से दाहिने कान की तरफ पकड़ लेना है और सिर को ले जाइए बाईं तरफ लेफ्ट साइड में। दाहिने कंधे को उठाना नहीं है, इसलिए कुर्सी को पकड़ के रखिए। फिर से गहरी सांस लीजिए और जब छोड़ेंगे तब हमें सिर को थोड़ा सा और ले जाना है। ये ध्यान रखिए कि सांस हमें नाक से ही लेना है, मुंह से नहीं लेना है। तो नाक से लीजिए, नाक से छोड़िए। इनहेल, सांस लेंगे और एक्सहेल, सांस छोड़ते समय थोड़ा सा और जाएंगे। फिर से एक बार इनहेल, अंदर लीजिए सांस को और जब छोड़ेंगे तो और थोड़ा जाएंगे, है ना। वापस आ जाइए और एक बार चलिए फिर से रिपीट करते हैं। फिर से बाएं हाथ से कुर्सी को पकड़ लीजिए, दाहिने हाथ से सिर को बाईं तरफ पकड़ लेंगे और सिर को दाहिनी तरफ ले जाइए जितना हो सके। फिर से गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए सिर को ले जाइए दाहिनी तरफ जितना होता है। कमर सीधी रखनी है, बस गर्दन को, है ना। इनहेल एंड एक्सहेल। ओके, वापस। अब दाहिने हाथ से कुर्सी को पकड़ लीजिए दाहिनी तरफ और बाएं हाथ से लेफ्ट हैंड से दाहिने कान की तरफ पकड़ लेना है। फिर से सिर को ले जाइए लेफ्ट साइड में। दाहिना कंधा बिल्कुल नीचे रखना है, उसको ऊपर नहीं आने देना है। तो आपको अच्छे से खिंचाव होगा, अच्छे से टेंशन रिलीज होगा। इनहेल एक्सहेल, एक बार फिर इनहेल एक्सहेल। ओके, वापस। और वापस आने के बाद में दूसरा अभ्यास एक और करेंगे गर्दन का। दोनों हाथ को ऐसे फंसा लीजिए, उंगलियों को फंसा लेंगे, अंगूठों को सीधा रखेंगे और अंगूठों को अपने ठुड्डी के नीचे, चिन के नीचे ऐसे रख लीजिए। फिर हम अभी क्या करना है, अगर मैं इस तरफ घूम जाता हूं तो आपको दिखेगा बराबर, है ना। तो क्या करना है, हमें सिर को पीछे ऐसे पुश करना है जितना हो सके। फिर से सांस लीजिए, छोड़िए लंबा। तो 2-3 लंबी गहरी सांस लेने तक, छोड़ने तक पूरा पीछे ले जाइए सिर को। ओके, फिर ये पूरा होने के बाद वापस आएंगे। अब सामने जाएंगे, तो सामने ले जाने के लिए अपने हाथों को सिर के पीछे लगा लीजिए ऐसे और एल्बोज को थोड़ा पास में लाइए। अब मैं इधर घूम जाता हूं, आपको पता चल गया कैसे होता है। तो एल्बोज, अपनी कोहनियां जो है खोल के नहीं रखना है, थोड़ा सा पास में लाइए और कमर सीधी रखनी है। गर्दन को फिर से सामने की तरफ ले जाना है, सिर को जितना हो सके। फिर से 2-3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए और गर्दन को सामने झुकाते जाइए। ओके, कम बैक। और अब फिर से एक बार और रिपीट करेंगे। तो फिर से अपने अंगूठों को अपनी चिन के नीचे, ठुड्डी के नीचे लगाइए और ले जाइए पीछे। दो 3 गहरी लंबी सांस। ओके, फिर दोनों हाथ सिर के पीछे, कोहनियों को थोड़ा नजदीक लाएंगे और सिर को सामने झुकाइए। कमर को सीधी रखनी है, आगे से कमर को नहीं झुकाना है, गर्दन को यूज कीजिए। धीरे से वापस। और वापस आने के बाद दोनों हाथ पैरों पे रख लीजिए और थोड़ा गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे। तो पहले सिर को सामने ले जाइए, फिर सामने लाने के बाद दाहिनी तरफ कंधे की तरफ लेके जाइए, फिर पूरा पीछे लेके जाइए, फिर अपने बाएं कंधे की तरफ लेके जाइए और फिर सामने लाइए। और दूसरा सर्कल फिर से पीछे जाते हुए आप सांस को ले सकते हैं और सामने जब आते हैं तो सांस को छोड़िए। एक बार फिर से इनहेल, सांस अंदर ले जाइए पीछे जाते समय और एक्सहेल, सांस छोड़ते समय सामने। और फिर उल्टा कर लेंगे। तो फिर बाएं कंधे की तरफ ले जाते हुए पीछे ले जाएंगे, इनहेल, फिर दाहिने कंधे से एक तरफ से सामने लाइए, एक्सहेल, सांस छोड़ना है। फिर से सांस अंदर, सांस बाहर। सांस को हमेशा थोड़ा सा लंबा करके रखिए, सांस अंदर एंड सांस को बाहर।
ओके, सो देखिए आपके गर्दन में थोड़ा सा आराम महसूस होगा। अब हम करेंगे गर्दन के नीचे हमारे कंधे हैं, तो कंधों का अभ्यास करेंगे हम। तो कंधों का अभ्यास करने के लिए दोनों हाथों को, उंगलियों को ऐसे फंसा लीजिए। फिर से फंसाने के बाद में अपने सिर पे रख लीजिए ऐसे हाथों को, लेकिन कोहनियां सामने नहीं होंगी, कोहनियों को बिल्कुल साइड में रखिए ऐसे। साइड में रखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, हाथों को सिर से ऊपर की तरफ उठाइए और घुमा दीजिए अपने हाथ की हथेलियों को ऊपर की तरफ, और फिर पूरा खींचे ऊपर ऐसे। हाथों को सामने नहीं लाना है, बिल्कुल पीछे ले जाइए जितना हो सके, लेकिन कमर को सीधी रखनी है, गर्दन भी नहीं झुकाना है सामने, गर्दन सीधी। पूरा अपने आप को लंबा कीजिए जैसे आप छत को छूने जा रहे हैं बिना कुर्सी से उठे हुए। स्ट्रेच, पूरा खींचना है ऊपर की तरफ, खींच के रखिए थोड़ी देर। फिर से गहरी लंबी सांस लीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल, सांस को छोड़िए। फिर से सांस अंदर और छोड़िए, और फिर ढीला कर देंगे हाथों को। और दूसरा अभ्यास करेंगे कंधों के लिए, अपनी कोहनियों को ऐसे पकड़ लीजिए। सो दाहिने हाथ से बाएं को, बाएं हाथ से दाहिने को पकड़ने के बाद में फिर से सिर को नहीं झुकाना है सामने, सिर को सीधा ही रखना है, सामने देखिए, और अपने कोहनियों को ऐसे सामने रखेंगे। अगर आप पीछे ले जा सकते हैं जितना तो पीछे ले जाइए, अगर पीछे नहीं जाते आपकी कोहनियां तब आप सिर को थोड़ा झुका सकते हैं नीचे, है ना। लेकिन अगर आपके कंधे थोड़े फ्लेक्सिबल हैं तो आप कोहनियों को पीछे ले जा सकते हैं सिर के। तो यहां ले जाने के बाद में कमर को सीधा ही रखना है हमें, कमर से हमें नहीं झुकना है साइड में, सिर्फ शोल्डर्स को हमें खोलना है। तो अपने दोनों कोहनियों को दाहिनी तरफ खींचिए, है ना, दाहिनी तरफ ले जाइए, सिर के पीछे से ले जाना है। और यहाँ पे फिर से सांस लंबा लीजिए और छोड़िए, थोड़ा और जाइए, 2 सांस है। एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए और थोड़ा जाइए, और अगली सांस लेते हुए वापस आ जाइए, और सांस छोड़ते हुए अब लेफ्ट साइड में बाईं तरफ जाएंगे, और फिर से खींचिए, जितना हो सके ले जाना है अपनी कोहनियों को बाईं साइड में, लेकिन कमर सीधी रहेगी, कमर से ऐसे नहीं झुकेंगे, कमर सीधी, कंधों को ही हमें स्ट्रेच करना है। इनहेल एक्सहेल, एक बार फिर से इनहेल एंड एक्सहेल, और फिर वापस आ जाएंगे। और वापस आने के बाद हम फिर से करेंगे, लेकिन जैसे आपने हाथों को पकड़ रखा है उसको थोड़ा बदल लीजिए। तो अब ऐसे हम बदल के दूसरे तरफ से पकड़ लेंगे, हाथों की पोजीशन चेंज कर लेंगे। फिर से हमें एल्बो को खींचना है दाहिनी तरफ, और कमर को ही सीधा रखना है। 2 लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, उतना देर रुकना है, 2 लंबा सांस छोड़ने तक हमें रुकना है। इनहेल एक्सहेल, ओके, वापस। और अब बाईं तरफ लेफ्ट साइड में ले जाना है, फिर से वही 2 बार गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, एक बार फिर से और छोड़िए, वापस आ जाइए। और वापस आने के बाद में अब दूसरा अभ्यास हम करेंगे कंधों का, एक और अभ्यास। कंधे हमारे हमेशा सामने की तरफ आते हैं, उनको पीछे ले जाना है। तो फिर से मैं साइड में घूम जाता हूं, आपको दिखेगा। और घूमने के बाद में क्या करना है हमें, कुर्सी का बैक रेस्ट भी है पीछे, तो आप भी घूम सकते हैं साइड में। साइड में घूमेंगे तो आपके हाथों को पीछे उठाना है। सो ऐसे उंगलियों को फंसा लीजिए फिर से, और कंधे आपको ऐसे नहीं रखना है, कंधों को आप ऐसे पीछे ले जाइए जितना हो सके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आप छाती को फुला रहे हैं तो छाती सामने आएगी, आपके कंधे पीछे जाएंगे। फिर से हमें सांस लेते हुए बिना सामने झुके, बिना गर्दन को झुकाए हुए, सिर्फ हाथों को ऊपर उठाना है। तो कमर सीधी, गर्दन सीधी, और सांस लीजिए अंदर और उठाइए ऊपर जितना होता है। इनहेल, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। जल्दी जल्दी सांस नहीं लेना है, थोड़ा सा लंबा कीजिए सांस को। इनहेल, अंदर, एक्सहेल, सांस बाहर। एक बार फिर से करेंगे, इनहेल, और इस बार थोड़ी देर रुकेंगे। फिर से 2 लंबी सांस लीजिए, 2 लंबी सांस लेने तक रुकिए। इनहेल, सांस अंदर, सांस बाहर। एक बार फिर सांस अंदर और सांस बाहर, छोड़ते हुए आप वापस आ जाइए, है ना। वापस आने के बाद में फिर से आप सामने रुक जाइए, थोड़ा सा कंधों को गोल गोल घुमा लीजिए ऐसे, और फिर उल्टी दिशा में भी घुमा लेंगे कंधों को। तो ये कंधों का अभ्यास करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके कंधों में आराम महसूस होता है।
चलिए कंधे हो गए, अब हम नीचे चलते हैं, नीचे की तरफ। सो नीचे की तरफ जाने से पहले हम पहले शरीर के साइड बगल वाले हिस्से को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है कि आराम से बैठना है, पैरों को बिल्कुल जमीन पे सॉलिड रखते हुए। क्या करना है कि अगर हम दाहिनी तरफ से कर रहे हैं तो बाएं हाथ से हमें दाहिनी तरफ कुर्सी को पकड़ लेना है ऐसे, है ना, सीट को। अगर मान लीजिए नहीं जाते हैं तो थोड़ा सा सामने झुक लीजिए, पकड़ लीजिए और फिर सीधे हो जाइए। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो पकड़ने के बाद में फिर दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए जितना हो सके और थोड़ा खींचिए ऊपर की तरफ, जैसे दाहिने वाले हिस्से को आप बिल्कुल लंबा कर रहे हैं। खींचने के बाद में फिर हमें अब जाना है लेफ्ट साइड में, लेकिन कुर्सी को अपने बाएं हाथ से पकड़ के ही रखिए, छोड़ना नहीं है। तो दाहिना हिस्सा जो है पूरा एकदम जमा रहेगा कुर्सी के ऊपर। तो दाहिने वाले हिस्से को उठाना नहीं है और दाहिने हाथ को मोड़ना भी नहीं है। दाहिना हाथ बिल्कुल सीधा और ऐसे सामने भी नहीं जाना है, बिल्कुल सीधा रहिए। और गर्दन अपनी चिन को चेस्ट से नहीं ले जाना है, चेस्ट से थोड़ा दूर ले जाइए और झुकिए। तो इनहेल, 2 सांस फिर से लंबा सांस, इनहेल एक्सहेल, एक बार फिर लंबा सांस अंदर और लंबा सांस बाहर। ओके, वापस दाहिने हाथ से अब कुर्सी को पकड़ लीजिए बाईं तरफ से। अगर नहीं पकड़ सकते थोड़ा सामने जाइए, पकड़ने के बाद में सीधे हो जाइए। सीधा होने के बाद में फिर अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए, कान से लगने के बाद में थोड़ा खींचिए ऊपर की तरफ, लंबा कीजिए और अब जाइए दाहिनी तरफ। ध्यान रखना है कि बायां लेफ्ट आर्म जो है, हाथ जो है बिल्कुल सीधा रहेगा और चिन आपकी ठुड्डी जो है छाती की तरफ नहीं जाएगी, छाती से थोड़ा दूर रखिए ऐसे। तो जाइए साइड में जितना हो सके, राइट साइड में सांस अंदर लंबा और छोड़ना है साइड में और जाना है। एक बार फिर इनहेल एंड एक्सहेल, सांस छोड़िए और जाइए, फिर वापस आ जाइए। और आपको पता चल गया आप कैसे करना है। और दूसरी तरफ से एक बार फिर से करेंगे। अपने बाएं हाथ से कुर्सी को पकड़िए दाहिनी तरफ, दाहिना हाथ ऊपर, साइड में जाने के पहले थोड़ा लंबा कीजिए, ऊपर खींचिए। ऊपर खींचने के बाद में सांस लीजिए और छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में जाइए जितना हो सकता है ना। लेकिन दाहिना हाथ बिल्कुल सीधा और साइड में जाना है, हमें सामने की तरफ नहीं जाना। तो फिर से रुकिए, 2 सांस, इनहेल एक्सहेल, फिर से लंबा सांस अंदर, लंबा सांस बाहर। ओके, वापस और दूसरी तरफ से फिर से रिपीट कर लेंगे। दाहिने हाथ से कुर्सी को पकड़िए बाईं तरफ और बाएं हाथ को ऊपर उठाइए, थोड़ा सा खींचिए ऊपर की तरफ। खींचने के बाद में हमें जाना है दाहिनी तरफ। बाएं हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है। थोड़ी देर रुकिए, 2 लंबी सांस लीजिए यहाँ पे, लंबा सांस अंदर, लंबा सांस बाहर, लंबा सांस अंदर, लंबा सांस बाहर। ओके, वापस आने के बाद में देखेंगे आप इस एरिया से भी आपका पूरा तनाव जो होता है चला जाता है। फिर हम दूसरा अभ्यास करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि हम जब घर पे होते हैं या फिर मोबाइल से काम करते हैं तो आप देखेंगे मेरी पीठ को ऐसे झुका के रखते हैं इस तरीके से। तो ये वाला हिस्सा जो है पूरा एकदम, यहाँ की मसल्स पूरी वीक हो जाती हैं पीठ वाली, ऊपर के पीठ के हिस्से की। तो आप देखेंगे बहुत लोगों को ऊपर वाले कमर के हिस्से में डीप मसल्स में जो मांसपेशियां अंदर की होती है उनमें दर्द होता है क्योंकि वो वीक हो चुकी है ना। तो उनको हमें थोड़ा सा एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आप खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद में आप अपनी कुर्सी को इस तरफ घुमा दीजिए, है ना। तो अब हम थोड़ा खोलेंगे अपने, एक कंधों के लिए भी अच्छा है और ऊपर के हिस्से वाले कमर के लिए भी। घुटना लगा दीजिए जमीन पे, है ना। अगर मान लीजिए आपके पास मैट नहीं है तो कुछ भी आप दरी हो गया, तौलिया मोटा सा फोल्ड करके उसको घुटने के नीचे रख लीजिए, तो आपके घुटने, फर्श जो है उसका घुटनों पे असर नहीं आएगा। और कुर्सी को थोड़ा लंबा करिए, थोड़ा दूर ले जाइए और अपने हाथों को ऐसे कुर्सी पे रख दीजिए। रखने के बाद में अगर आपको लगता है कि थोड़ी आपको और लंबा हो सकते हैं तो घुटने और थोड़ा पीछे ले जाइए। तो ये जो आपके ये जॉइंट है आपका हिप का जॉइंट और घुटना, इसको हमें एक लाइन में रखना है, ऐसे नहीं जाना, ये एक लाइन में नहीं है, तो एक लाइन में हमें रखना है ऐसे। फिर अपने हाथों को सीधा कर लीजिए, है ना। करने के बाद में घुटनों में थोड़ा अंतर रखिए, ना आपने हाथों में रखा है। अब क्या करना है, आपको अपने सिर को और ऊपर वाली पीठ के हिस्से को हमें नीचे ले जाते जाना है ऐसे। तो जाइए जितना होता है,
और फिर से वही गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। और इसमें थोड़ा सा आप लंबा रुक सकते हैं, जैसे 5 बार सांस को आप लंबा गहरा लीजिए और छोड़िए। उतनी देर तक रुकिए। आप ज्यादा रुकेंगे आपका ज्यादा तनाव कम होगा, ज्यादा स्ट्रेच होगा वो एरिया। सो इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। एक बार फिर से इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे वापस घुटने थोड़ा ले जाइए पास में। पास में ले जाने के बाद में ये वही अभ्यास है, लेकिन अपने हाथों की पोजीशन को थोड़ा सा बदल के। तो अब हम हाथ को नहीं रखेंगे, अपनी कोहनियों को हम रखेंगे कुर्सी के ऊपर। सो कुर्सी का जो सामने का हिस्सा है बिल्कुल उसके पास में, बहुत अंदर नहीं ले जाके रखना है। तो ये रख दिया और दूसरे को भी रख दिया। फिर उंगलियों को फंसा लीजिए ऐसे। फिर से घुटने पीछे ले जाइए ताकि आपके घुटने और हिप का जो जॉइंट है वो एक लाइन में रहे। और आपका सिर जो है कुर्सी से नहीं लगना चाहिए। सिर को जैसे आपने कुर्सी और दोनों भुजाओं के बीच में ऐसे नीचे ले गए। आप नीचे ले जाने के बाद में हाथों को मुट्ठी बना के रखिए और ध्यान रखिए कि अपनी कोहनियों को बिल्कुल कुर्सी से दबा के नहीं रखना है, बाहर की तरफ नहीं जाने देना, नहीं तो आप गिर जाएंगे, कुर्सी से हाथ हट जाएंगे। फिर आप जाइए जितना हो सके, जाइए जितना हो सके। ये बिल्कुल सिर को ले जाना है और सांस लंबी गहरी लीजिए। फिर से आप थोड़ा लंबा रुक सकते हैं इसमें जितना हो सके। 3 लंबी सांस, 4, 5 और उससे भी ज्यादा भी रुक सकते हैं आप। जितना ज्यादा रुकेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो रुकिए थोड़ी देर। तो मैं 3 सांस यहां से गिनता हूं, 2 आपकी हो चुकी होंगी। सो लंबी सांस, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांस छोड़िए। फिर से सांस अंदर और सांस बाहर। और अब धीरे से वापस आ जाइए। घुटनों को थोड़ा सामने लाएंगे, फिर आराम से ऊपर आ जाएंगे और कंधों को आने के बाद में फिर से आप ऐसे गोल गोल घुमा सकते हैं। आप क्या करना है, फिर से हमें खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद में एक अभ्यास हम करेंगे इधर लोअर बैक, कमर के नीचे वाले हिस्से के लिए और आपके जो ये हिप जॉइंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि हिप जॉइंट्स भी बहुत टाइट हो जाते हैं बैठे रहने से दिन भर और ज्यादा मूवमेंट नहीं होने से। हिप जॉइंट अगर टाइट रहते हैं तो हिप जॉइंट टाइट होने की वजह से भी आपको कमर दर्द होता है। ऐसा नहीं कि कमर में आपके कोई तकलीफ है, अगर आपके हिप जॉइंट में तकलीफ है, अगर वो लचीले नहीं है, फ्री नहीं है, तो उनकी वजह से आपको कमर दर्द भी होता है। फिर से आप कुर्सी के बिल्कुल सामने की तरफ आके बैठ जाइए तो आपके पांव बिल्कुल जमीन पे बढ़िया से लगे रहेंगे। उसके बाद हम करते हैं दाहिनी तरफ से। तो क्या करना है कि कुर्सी पे हम कभी कभी बैठते हैं ना, जैसे क्रॉस लेग बैठते हैं, तो हमें क्रॉस लेग नहीं करना है। कई लोग ऐसे भी बैठते हैं, तो वही हमें करना है। तो हमें पांव को, दाहिने पांव को जो बाएं घुटने के बिल्कुल ऊपर ही रखना है, ऊपर रख लीजिए ऐसे, और इसको नीचे जाने दीजिए जितना जाता है ना। अगर नहीं जाता है ज्यादा तो कोई बात नहीं। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे ऐसे रखने से घुटने में दर्द होता है, तो दर्द को कम करने के लिए या फिर कोई नुकसान न पहुंचे घुटने में, उसके लिए हमें क्या करना है, ये वाला जो पांव है, दाहिना पांव, उसको पीछे की तरफ खींचे ऐसे। जैसे ही आप पीछे खींचेंगे आप देखेंगे यहाँ पे दर्द कम हो गया। तो इसको कहते हैं फ्लेक्शन। तो फ्लेक्स करके रखना है हमें। सो फ्लेक्शन ऑफ द फुट। सो पांव को पीछे खींचिए, तब आप घुटने को अगर नीचे ले भी जाते हैं तो आप देखेंगे वो दर्द नहीं हो रहा है। तो अब क्या करना है, कुर्सी को ऐसे पकड़ लीजिए। कुर्सी को पकड़ने के बाद में गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए हमें ऊपर की पीठ को नहीं झुकाना है। हमें सोचिए ये जो कूल्हे हैं, आपके हिप जॉइंट हैं, वहां से सामने जाना है। तो इनहेल और सांस छोड़ते हुए ऐसे जाइए सामने। जितना होता है आपसे इतना होता है, यहीं पे रुकिए। और जा सकते हैं, और जाइए, और जा सकते हैं, और जाइए। कुर्सी को पकड़ के रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाथों को आप सामने ले आ सकते हैं तो सामने भी ले आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको जमीन को छूना है, तो जाइए जितना हो सकता है, जाइए जाइए जाइए। और यहाँ पे भी 3 लंबी गहरी सांस लेना है ना। सांस अंदर, सांस बाहर, लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। एक बार फिर से लंबा सांस अंदर और लंबा सांस बाहर। और अगली बार सांस लेते हुए वापस आ जाइए। वापस आने के बाद में दाहिना पांव जमीन पे, अब
दूसरी तरफ से करेंगे। तो दूसरी तरफ से करने के लिए अपना पाया टखना जो है, इसको कहते हैं एंकल जॉइंट या टखना, उसको हमें रख लेना है घुटने के ऊपर, घुटने के ऊपर, या फिर थोड़ा सा आप अंदर भी ला सकते हैं अगर होता है तो। घुटने के ऊपर रखेंगे तो ज्यादा खिंचाव आता है। आगे फिर से अगर आप घुटने में दर्द हो, फिर से इसको फ्लेक्स कीजिए, फ्लेक्शन ऑफ द फुट करेंगे तो आपके घुटने में महसूस कम होगा, जो दर्द वाला महसूस होता है वो चला जाता है या फिर कम हो जाता है। तो हमें कम करना है उसको और नहीं रखना है। तो फिर से हमें फुट को फ्लेक्स करके रखिए, फिर से गहरी सांस लीजिए, कुर्सी को आप पकड़ सकते हैं और पकड़ने के बाद में फिर से जाइए, बिल्कुल कमर के निचले हिस्से से जाना है, पीठ को बिल्कुल सीधा रखते हुए जाइए 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 जितना हो सके। कुर्सी को आप पकड़े रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो आराम से कर सकता हूं और, तो आप हाथों को ऐसे सामने ला सकते हैं। आने के बाद में उंगलियों को आप जमीन पे टिका सकते हैं और जैसे छाती आपकी पैरों को टच करने जा रही है, तो इतना आपको जितना होता है आप करिए, लेकिन आपको अपने घुटने का ध्यान रखना है और अपनी क्षमता के हिसाब से करना है। तो फिर से 3 लंबा गहरा सांस लीजिए एंड छोड़िए, फिर से लीजिए, छोड़िए, फिर से लीजिए और छोड़िए, और इस बार सांस को लेते हुए वापस आ जाएंगे। और वापस आने के बाद में दूसरा पैर भी नीचे ले जाइए, थोड़ा सा आप पैरों को हिला सकते हैं। हिलाने के बाद में आराम से फिर बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए थोड़ी देर। आंखें बंद करने के बाद में थोड़ा अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। लंबा सांस अंदर, लंबा सांस बाहर, लंबा सांस अंदर, लंबा सांस बाहर। लेते रहिए थोड़ी देर और आंखें बंद रखिए। अपने शरीर को महसूस कीजिए कि इस अभ्यास को करने के बाद में आपको कैसा लग रहा है। आप देखेंगे ज्यादातर कि आपको आराम महसूस होता है, लगता है कि वो जो एक तनाव जैसा था, एक जकड़न जो थी, वो बिल्कुल चली सी गई है। इसके बाद आप आंखें को खोल लीजिए और आंखें खोलने के बाद में क्या करना है कि अब यहाँ पे खत्म करना है आज का अभ्यास। तो कितना टाइम लगा? लगभग 20 मिनट लगे हैं। 20 मिनट में हमने इतना अभ्यास कर लिया। और देखिए मैंने जींस पहन रखा है, इसीलिए मैंने जींस और टी शर्ट पहन के रखा है, बिल्कुल फॉर्मल वाला, ताकि लोगों को देखने में लगे ये जो अभ्यास हमने अभी कुर्सी पे किया, इसको हमें करने के लिए कोई कपड़े बदलने की भी जरूरत नहीं है। जैसे भी आपने पहन रखे हैं, टाइट लूज, क्योंकि हम उतना कठिन अभ्यास कर नहीं रहे हैं कि हमें कपड़े बदलने की। तो जो भी आपने पहन रखा है, बस इतना ध्यान रखना है कि आपने अगर कुछ खाया है, जैसे लंच मान लीजिए हैवी, पूरा भर पेट खाया है, तो उसके तुरंत बाद आपको नहीं करना है। तो सुबह कर लीजिए नाश्ते के पहले, या फिर शाम को भोजन के पहले कर लीजिए, या फिर दोपहर के टाइम का खाना खाने के पहले भी आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और आपको अगर कोई शारीरिक तकलीफ है, घुटने वगैरह की तकलीफ है, अगर घुटने में दर्द होता है, मान लीजिए कोई जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, उनकी वजह से अर्थराइटिस है, घुटने में दर्द है, तो ये वाला आप नहीं करेंगे, है ना, नहीं तो आपको थोड़ा सा और दर्द महसूस होगा। बाकी सारे अभ्यास सब लोग कर सकते हैं, बिल्कुल ये आसान अभ्यास है। आप एक कुर्सी, थोड़ी सी जगह और 20 मिनट का टाइम, और 20 मिनट का टाइम आप निकाल सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका बहुत सारा तनाव जो कि घर बैठने से, इस लॉकडाउन में बाहर नहीं जाने से, मूवमेंट नहीं होने से जो तनाव आ रहा है, आप देखेंगे उसमें आराम मिलेगा और आपको बहुत फायदा होगा अगर आप इसको रोज करेंगे। तो एक बार तो रोज कर ही लीजिए, अगर ज्यादा टाइम है तो 2 बार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आपको अगर कोई और अभ्यास करना है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उस अभ्यास को भी आपको बना के बताऊंगा। और अगर आपको कोई और तकलीफ है, आप जानना चाहते हैं कमर दर्द है, इस दर्द है, तो उसके लिए क्या अभ्यास करना है, कुर्सी पे बैठ के ही या फिर नीचे जाके ही, तो उसके हिसाब से मैं आपको अभ्यास बना के, वीडियो बना के डालूंगा। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। नमस्ते।